आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में काफ़ी सारे डिसीजेस बढ़ रहे हैं। जैसे 8-10 साल के बच्चों में थायराइड आ रहा है, ओबेसिटी आ रही है, या काफ़ी सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस छोटे छोटे बच्चों में दिख रहे हैं, जबकि उनका लाइफ इतना बड़ा भी नहीं हुआ है अभी तक कि उनको लाइफस्टाइल डिसीजेस होने चाहिए। तो आज हमने यही डिसाइड किया कि इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करें। जैसे हम ओपीडी में देखते हैं, काफ़ी सारे मदर्स पेरेंट्स बच्चों के प्रति काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनको स्किन डिसीजेज़ हो रही है, उनको थायराइड जैसी चीज़ें हो रही है। अभी तो डायबिटीज़ जैसी चीज़ें भी 10-15 साल के बच्चों में आना शुरू हो गई है। ओबेसिटी तो मोस्ट कॉमन है, आँखों की रोशनी कम होना, बार बार इन्फेक्शंस होना। तो ये सब चीज़ें जो आती है, इसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं ये सब बच्चों में आया कहाँ से। तो जैसे देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। पेरेंट्स जो चीज़ें फॉलो करते हैं, जो कल्चर में रहता है, वो मिरर न्यूरॉन्स उन बच्चों में डेवलप हो जाता है। बड़े बच्चों में तो ठीक है, एक दिन के बच्चे में भी वो सब आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा बिहेवियर रहेगा, हमारे खान पान की आदतें रहेगी, हमारी खुद की लाइफस्टाइल रहेगी, वैसे ही लाइफस्टाइल बच्चे कॉपी करेंगे। और वो लाइफस्टाइल कॉपी करने की वजह से जो डिसीजेस हमको हुई हैं, ऑब्वियसली वो बच्चों में वो खान पान की चीज़ें जाएगी, तो उनमें भी वो सब चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। रादर हमारे एज में अगर वो एट द एज ऑफ 40s 50s आई है, तो बच्चों में वो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि हमने वो सब चीज़ें जो अडॉप्ट की है, थोड़ा लेट अडॉप्ट की है, बच्चों ने थोड़ा जल्दी अडॉप्ट की है, तो उनको और जल्दी आ जाएगी। और बहुत सी बार फिर हम उसको लेबलाइज कर देते हैं कि पिताजी को सर्दी थी इसलिए बच्चे को रहने ही वाली है। जबकि हम ये नहीं देखते हैं कि वो खान पान की आदतें अगर हम थोड़ा सा बदलाव कर सके, तो हम उस सर्दी खांसी से बच सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, या काफ़ी सारी लाइफस्टाइल डिसीजेज से हम बच सकते हैं। जबकि हम उसको हेरिडिटरी करके लेबलाइज कर देते हैं, जबकि वो होता भी नहीं है। बहुत सी बार छोटे छोटे बदलाव अगर हम हमारे लाइफस्टाइल में कर सके, तो उससे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। जैसे बहुत सारे मदर्स आते हैं या पेरेंट्स आते हैं, वो कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा चिप्स ही खाता है, कुरकुरे ही खाता है, बाहर का ही खाता है, सब्जियां नहीं खाता है। मैं बहुत सी बार उनको ये भी पूछता हूँ कि आप कितनी सब्जियां खाते हो, आप कितनी बार बाहर का फूड खाते हो, आप कितनी बार जंक फूड खाते हो, आप कितनी बार अपने बॉडी के लिए कॉन्शियस होकर के हेल्दी फूड खाते हो। तो इसमें भी काफ़ी सारी समस्याएं होती है। बच्चों को क्या होता है, जैसे मान लो पेरेंट्स अगर योगासन करने वाले हैं, प्राणायाम करने वाले हैं, तो उनको देख देख के बच्चे सीखते हैं और वो करना चालू कर देते हैं। उनमें ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। अब वही पेरेंट्स अगर जिम करेंगे, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो वो बच्चों में जल्दी अडाप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर पेरेंट्स ही कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, खान पान अगर प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, तो वैसी लाइफस्टाइल बच्चों में ऑब्वियसली वो आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ फूड हैबिट्स भी वैसे ही है। अगर हम ही बाहर का जंक फूड खाएंगे, हम ही अगर हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नहीं रहेंगे, हम ही अगर खुद हेल्थ कॉन्शियस होकर के प्रॉपर डाइट अगर हमारा सेट नहीं करेंगे, तो बच्चे कहाँ से करेंगे। हमको खुद को हमारे बॉडी का मैनुअल पता नहीं है कि हमको हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने क्या खाना चाहिए, शरीर के हिसाब से हमने क्या खाना चाहिए। तो बच्चों को ये सब नॉलेज कहाँ से आएगा। बच्चे तो बड़ों से ही सीखेंगे, और हम जो करेंगे वो उनके लिए आइडियल होगा, क्योंकि पेरेंट्स और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यही बच्चों के लिए आइडियल होते हैं। इन्हीं को देख 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 करके वो सीखते हैं और वो वैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि बहुत से पेरेंट्स आते हैं और हमेशा कंप्लेनिंग मोड पे होते हैं कि ये फूड नहीं खाता है। तो उससे क्या होता है, बच्चों को क्रिटिसिज्म होता है। घर में भी अगर बच्चे ने कभी खाना नहीं खाया, जंक फूड खा लिया, तो हम भी उसको क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं कि तू हर बार चॉकलेट ही खाता है, या बाहर का ही खाता है, खाना नहीं खाता है, तो तू हेल्दी नहीं होगा, ये नहीं होगा। इससे अच्छा अगर हम थोड़ा सा बदलाव करें, अगर हम बैठ करके बच्चों के साथ चर्चा करें और उनसे डिस्कशन करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट की वजह से हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, हमारा बॉडी कैसे नॉर्मल होने वाला है, इसके प्रति अगर हम उनको नॉलेज दें, खुद का भी नॉलेज बढ़ेगा और बच्चों का भी नॉलेज बढ़ेगा, तो लाइफस्टाइल ऑटोमेटिक चेंज होगी। हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा तो बच्चे ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाएंगे। रादर हमको चेंज करने में शायद थोड़ा समय लगे, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स अभी स्ट्रांग बन चुके हैं, हमको उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। लेकिन बच्चों में ग्रास्पिंग पावर बहुत फास्ट होती है। हमको कोई चीज़ बदलाव करने में अगर 7 दिन लग रहे हैं, बच्चे उसको कुछ दिनों में ही, कुछ घंटों में ही उसको अडॉप्ट करके वो लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं। उनमें काफ़ी आसान होता है। सिर्फ वही है, हमको उनको एक बार वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी होती है। अगर उनको वो समझ गया कि हमें ये सब चीज़ें क्यों करनी है, क्यों हमारे डाइट में इम्पोर्टेंस है, जैसे सब्जियां नहीं खाते हैं, प्रॉपर वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, अगर बच्चों को ये नॉलेज आ गया कि ये खाने से हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहा है,
तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चों को, जैसे हम ओपीडी में काउंसलिंग करते समय हम बताते हैं कुछ एक दो वेजिटेबल्स के बारे में, तो महीने भर में फिर पेरेंट्स आके बोलते हैं कि अभी ये वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दिया है। कुछ बच्चे घी नहीं खाते हैं, उनको उसका इंपॉर्टेंस बताया तो वो घी खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, अगर हम उनको काउंसिल करें, उनको नॉलेज करें, तो ऑटोमेटिकली वो अपने लाइफस्टाइल में उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे एक्सरसाइज भी इसी प्रकार से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बेटर है क्रिटिसाइज़ करने की बजाय अगर हम उनके साथ बैठे, उनसे कम्युनिकेशन करें और उनको ये सब चीज़ें बढ़ाएं, तो उससे काफ़ी सारा लाइफस्टाइल में चेंजेस बच्चों में हमको देखने को मिलता है। और लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस आ गया तो लाइफस्टाइल से संबंधित जो भी डिसीजेस है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। रादर उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ जो है वो भी काफ़ी सारा मेंटेन रहना शुरू हो जाएगा। एक और एस्पेक्ट इसमें काफ़ी देखा गया है कि बच्चों को हम फिजिकल एक्टिविटीज़ हो या कुछ भी हो, उनको हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखते हैं। जैसे सुबह उठ के इतने बजे उठना है, इतना तैयारी करना है, फिर स्कूल जाना है। स्कूल इटसेल्फ इज़ अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। फिर पीरियड वाइज तुमको ये एक्टिविटीज़ करना है, इतने बजे लंच होगा, इतना ये होगा। अब स्कूल से घर आने के बाद, हम जब बच्चे थे, हम जब स्कूल से घर आते थे तो पूरा ओपन ग्राउंड था। अभी वैसा नहीं रहा है। अभी हम उसको हॉबी क्लासेस में डालेंगे, डांसिंग क्लासेस में डालेंगे, कुछ भी जो हमको लगता है इसमें करना चाहिए, या एक आधा रेयर बच्चा होता है जिसको उसमें सच में रुचि होती है, हम उसको डेवलप होने के लिए उसमें डाल देते हैं। बट अगेन, ये जो भी स्ट्रक्चर है ये फिर से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। आप उसको कोई भी हॉबी क्लासेस में डालो, वहाँ भी उसको कंपटीशन ही करना है, स्कूल में भी उसको कंपटीशन ही करना है, खुद को प्रूव करना है। अब हर जगह अगर इस रेस में हम उसको घुसाते जाएंगे तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरोकेमिकल सिक्रेशन होने वाले हैं वो सब गड़बड़ हो जाएंगे, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब न्यूरोकेमिकल अगर हमारे ब्रेन का डिस्टर्ब होने वाला है तो उसका परिणाम ऑब्वियसली हमारे बॉडी पे होगा, जिसकी वजह से बच्चों में क्रेविंग होती है। इस कारण से उनको बार बार मीठा खाने की इच्छा होती है, नमकीन खाने की इच्छा होती है, खारा खाने की इच्छा होती है। एंड दिस इज़ द बिग रीज़न फॉर अ जंक फूड। अभी कुछ दिन पहले इंडिया टुडे में एक आर्टिकल आया था एडल्ट के स्ट्रेस के ऊपर। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आर्टिकल में थी वो बच्चों को भी लागू होती है। छोटे छोटे बच्चों में भी अब ये स्ट्रेस फैक्टर बढ़ने लगा है, क्योंकि उनको स्कूल में जाके खुद को प्रूव करना है, हर सब्जेक्ट में उनको टॉप में रहना है। अब ये हमने उनको अनकॉन्शियसली डाल के रखा है। स्कूल तो स्कूल, घर आने के बाद में भी फिर परिवार के जो बच्चे हैं उनके साथ में उसको कॉम्पीट करना है। जो भी हॉबी क्लासेस में जाएगा, स्पोर्ट्स क्लासेस में जाएगा, वहाँ भी उसको कॉम्पीट करना है। तो हर जगह अगर कंपटीशन का दौर रहेगा तो उसको फ्री टाइम कब मिलेगा? वो अपने ब्रेन को, अपने सेंस ऑर्गन्स को, अपनी हर एक्टिविटीज़ को कैसे डेवलप करेगा? साथ ही साथ एक और फैक्टर होता है कि हम बहुत सी बार इतना स्ट्रेस्ड होते हैं कि हमको बच्चे का और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए होता है, तो हम छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं या टीवी लगा देते हैं। तो फिर उससे उनका क्रिएटिविटी और ख़त्म हो जाता है। क्रिएटिविटी ही ख़त्म हो जाएगा, उसी में अटक जाएंगे। जैसे हमारे टीचर्स हमको बताते थे टीवी ज़्यादा देखने से अल्फ़ा ब्लॉक रेज आते हैं, और जब हमारा कोई प्लान नहीं रहता है, हम कुछ नई चीज़ें नहीं एक्सप्लोर करते हैं, तो वो हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म कर देता है। तो यही बच्चों के साथ होता है, फिर उसका एडिक्शन लग जाता है। फिर एक बार एडिक्शन लग गया, फिर हम ही कंप्लेंट करते हैं कि ये मोबाइल ही देखता है, गेम्स ही खेलता है, टीवी देखता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके ब्रेन में जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो फिजिकल फॉर्मेट होना चाहिए, जो लव कंपैशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन दोस्तों के साथ होना चाहिए, वो रादर देन कंपटीशन की भावना के अलावा कुछ ज़्यादा हो ही नहीं रहा है। तो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट भी कभी कभी बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकली बच्चे जितना खेलेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना वो फिजिकली फिट रहेंगे, और जितना फिजिकली फिट रहेंगे उतना ही वो इमोशनली भी फिट रहेंगे। तो उनको फिजिकल एक्टिविटीज़, जो रूटीन बच्चे जो बचपन में हम गेम्स खेलते थे वैसे भी अगर उन्होंने कुछ घंटे अगर खेलना शुरू कर दिया तो काफ़ी उनकी जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ एक और रीज़न हम देखते हैं, जैसे बहुत सारे मदर्स कॉन्शियस हो गए हैं। पहले ज़माने में तो इतना न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा क्रांति आई है। हमको बचपन में जितनी चीज़ें खाने के लिए पता नहीं थी, उससे ज़्यादा चीज़ें आज हमको पता है कि बच्चों को क्या खिलाना है, किस में ज़्यादा न्यूट्रिशन है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है बच्चों को बीमार करने का। होता क्या है, हमको लगता है बच्चे ने प्रोटीन खाना चाहिए, हमको लगता है बच्चे ने विटामिन खाना चाहिए, हमको लगता है बच्चे ने ये खाना चाहिए। इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे को भूख भी लगनी चाहिए। उसको भूख नहीं लगती है, फिर भी सवेरे एक गिलास दूध दे देते हैं, कभी अंडे दे देते हैं, कभी उसको न्यूट्रिशियस खिचड़ी बना के दे देंगे। लेकिन हम ये भूल जाएंगे कि अगर उसको डाइजेशन ही नहीं होगा, कितना भी न्यूट्रिशन दो उसके किसी काम का नहीं, उसके बॉडी को वो लगेगा ही नहीं।
फिर बहुत सारे पेरेंट्स आके कंप्लेंट करते हैं कि ये टिफ़िन ही नहीं खाता है, टिफ़िन वापस लेके आ जाता है। क्यों नहीं लाएगा? आप घर में उसको फोर्स करके ज़बरदस्ती खिला रहे हो, वहाँ जाके उसको फोर्स करने वाला कौन है? वो ज़बरदस्ती नहीं खाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी तो वो खाना नहीं खाएगा। फिर धीरे धीरे ये हमारा जो पेट का जाठर होता है, जिसको डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, वो वीक हो जाता है। अब ये इतने कम एज में अगर हमारा डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाएगा, हमारा खाया हुआ डाइट प्रॉपर कन्वर्जन नहीं होगा, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली ग्रोइंग एज में अगर ये होगा तो उनको वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। ग्रोइंग तो होगी नहीं, इम्यूनिटी तो बढ़ेगी नहीं, साथ ही साथ ये जो जंक बॉडी में जमा हुआ है, जो बॉडी ने ना एब्जॉर्ब किया है ना उसको बाहर निकाला है, वो बॉडी में पड़े पड़े सड़ेगा, वो विष तैयार करेगा, जिसको आयुर्वेद में हम आम विष बोलते हैं। अब यही विष जो होता है ये शरीर में अलग अलग बीमारियों को उत्पन्न करता है, जैसे स्किन डिसीज़ है या ओबेसिटी है या थायराइड है, ऐसी बहुत सारी बीमारियों को फिर वो छोटे छोटे बच्चों में आना शुरू हो जाती है। तो रादर देन न्यूट्रिशियस फूड, अगर हम ये डिसाइड कर ले कि बच्चे का डाइजेशन कैसा है और उसके डाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर हम देना शुरू करें, तो बच्चों में हेल्थ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। लिस्ट बनाना अच्छी बात है, हर चीज़ का नॉलेज रखना अच्छी बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे को भूख लगनी चाहिए। भूख लगने के बाद उसको खाना मिलना चाहिए, और खाना मिलने के बाद वो डाइजेशन भी होना चाहिए, एसिमुलेट भी होना चाहिए। अभी न्यूट्रिशन के चक्कर में उसको इतनी सारी चीज़ें डाल करके देते हैं, फिर वो खाता नहीं है इसलिए उसमें सॉस डाल के देंगे। अभी तो बहुत सारे केमिकल्स भी आ गए हैं, आर्टिफिशियली हम सब प्रिपेयर करके देते हैं। तो इससे अच्छा अगर हम कुछ हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड जो ट्रेडिशनली हमारे घर में चलते आ रहे हैं, हमने भी बचपन में, हमारा भी बचपन गया है, हमारी भी इम्यूनिटी बढ़ी है, हमारा भी शरीर डेवलप हुआ है। हमको उस समय कहाँ इतने सारे चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन उस समय में हमारे जो मदर्स ने या उनके मदर्स ने जो डाइट रखा था उसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस थे। तो उसको भी अगर हम डिलीशियस प्रकार से बना करके और प्रॉपर समय पे अगर बच्चों को खिलाएं तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसमें हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया है, जिसको हेल्दी कॉर्नर बोलते हैं, या हम हमारे ओपीडी में उसको खाऊ का कोपरा बोलते हैं मराठी में। तो होता क्या है, इसमें एक रूम में एक छोटा सा कॉर्नर आपको बनाना है। इस कॉर्नर में हमको एक छोटे से टेबल पे, जहाँ बच्चा जा करके खुद होके चीज़ें लेके खा सके, तो ऐसा एक कॉर्नर बना के रखना है। और हर रूम में अलग अलग न्यूट्रिशियस फूड आपको रखना है। होता क्या है, जो चीज़ें हमको आंखों को बार बार दिखती है या जो ले जाके लेने में आसान है, ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा खाई जाती है। जैसे फ्रिज खोल के फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल लिया, फ्रिज खोल के फ्रिज में से हमने चॉकलेट्स निकाल लिए, या कोई भी एक फूड हमने जो फ्रिज में फूड आइटम रखा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, ये निकाल के खा लिए। या आजकल चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, ब्रेड हर घर में होते हैं, तो वो जा कर के हम तुरंत निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूस आंखों को दिखते जाता है और इजीली एक्सेसिबल है। अब वो खा रहा है, इसलिए क्रिटिसाइज करने की बजाय अगर हम इसको रिप्लेस कर सकें, जैसे नट्स अगर हम रखते हैं या फिर रेजिन्स रखते हैं, खजूर, अंजीर, अखरोट, मुनक्का, ऐसे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स है, या राजगिरे के लड्डू है, धान की लाही है, लाही का बना हुआ चिवड़ा है, या फिर जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ लड्डू बनते थे अलग अलग दाल के, ऐसी अलग अलग चीज़ें, शंकरपाड़े बनते थे, चकली बनती थी, ऐसी चीज़ें अगर हेल्दी चीज़ें हम बना करके ऐसे कॉर्नर पे रखें, तो रादर दैन बिस्किट खाने की बजाय बच्चे वो चूज़ करेंगे, क्योंकि वो आंखों को कंटिन्यूसली दिखेगी और वो इजीली एक्सेसिबल होगी। तो वही न्यूरो पाथवे हमारा ब्रेन यूज़ करेगा और उसको फिर यूटिलाइज करना चालू करेगा, तो उससे बच्चों की हेल्थ ऑटोमेटिकली हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा बदलाव भी हम कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों में हम देख सकते हैं कि उनमें बदलाव आ रहे हैं, और धीरे धीरे फिर उनके लाइफस्टाइल डिसीजेस कम होना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ वो काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड लेने की वजह से उनका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी नॉर्मल होना शुरू हो सकते हैं।